मेरा नाम पुष्पा पंत है। क्या विशेषता है यहाँ नीम करौली बाबा का? नीम करौली महाराज की बहुत विशेषताएं हैं। ये मतलब यहाँ आके मंदिर में आके इंसान को बहुत शांति मिलती है। यहाँ के दर्शन से आदमी का भला ही होता है। यहाँ जो आता है मतलब उसका मन करता है कि मैं दोबारा आऊँ, और जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती। मनोज कपकोटी। हाँ, नीम करौली बाबा का आप कब से जानते हैं? हम 1969 से जानते हैं। क्या विशेषता है बाबा की? विशेषताएँ ऐसी है, उनकी जो कह देते थे वो हो जाता था। और जैसे कि उनका नाम का भंडारा होता था, तो क्या नाम कहते हैं, एक बार भंडारा हुआ तो नदी में घी, जो कारीगर थे उन्होंने बोला कि बाबा जी घी खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला नदी में जाओ, नदी से ले आओ। तो कनस्तर लेके नदी में गए तो नदी को पानी की थी वो, लेकिन अचानक वो घी बन गया। तो उनका जन्मदिन था, और क्या नाम कहते हैं, उनकी विशेषता ये है कि वो जो कहते थे वो हो जाता था। और यहाँ पर भी हमारे गांव में भी बहुत रहते थे, शाम को धूप में यहाँ बैठे पैराशूट में बैठे रहते थे। जो कुछ मांगते थे, मतलब जिसकी मैयत पूरी हो जाती थी वो बेचारा वहाँ चढ़ावा भी देते थे। जब से ये फिर कैची धाम गए, यहाँ से हमारे गांव से कैची धाम गए, तो वहाँ यहाँ जिनको जगह मिलेगी तो उन्होंने वहाँ बना दिया। वहाँ बनाने के बाद वहाँ भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया, तो लोग भी मनोकामना पूरी हुई। जैसा जो भी कहा उन्होंने वैसा किया। और कई उनका जन्मदिन होता था 15 जून को होता था। 15 जून को वहाँ भंडारा लगता है, कहाँ से लोग आते थे। जब से तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत इतनी पौधे वहाँ पर थी। तो जब वो बाबा जी वहाँ पर थे, तो क्या नाम कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट बार आए थे विराट कोहली जी। विराट कोहली जी जो खिलाड़ी हैं, वो आज से 5 साल पहले आए थे, तो तब से उनकी बहुत ज़्यादा समन हो गई। अब जब भी ये लोग बाहर से आते हैं, मनोकामना आते हैं दर्शन करने, तो मनोकामना पूरी हो जाती है। आजकल तो दर्शन जल्दी हो जा रहे, सीजन टाइम में दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, जाम लग जाता है। अब लोगों ने तो अब यहाँ पर पुलिस वालों ने वो कर दिया है, क्या नाम कहते हैं, ये शटल सेवा की व्यवस्था कर दी है, और पार्किंग बना दी है। वहाँ भी पार्किंग है, सभी कुछ है। और बाकी विशेषताएँ क्या है, जो भी मनोकामनाएँ होती हैं उनकी पूरी हो जाती है। ताकि हम उससे इतना तो हम भी जानते हैं कि मतलब हाँ, बाबा जी के दर्शन करने जो भी जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। चाहे आप उनको चढ़ाओ न चढ़ाओ, तो मतलब दर्शन के लिए उनका सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आजकल होता है। पहले से होता था 7-8 बजे तक होता था, आजकल 6 से 6 होता है। और यहाँ पर उन्होंने जो भी आप देखो, आज कैची धाम में कुछ भी नहीं था। आप देखो कैची धाम में होम स्टे बन गए, होटल खुल गई, उनकी बदौलत खुल गई। जो गरीब लोग थे, आज देखो बिल्डिंगें खुली हुई उनकी, और उनकी वजह से आज हम लोग भी यहाँ पर जो स्टॉल है, तो स्टॉल में हम हाँ। क्या विशेषता है बाबा के? बाबा जी बहुत अच्छे थे। यहाँ पहले यहाँ भुनियाधार में रह चुके थे वो, और यहाँ उनकी कुटिया है, उनकी बहुत अच्छी बातें हैं। और फिर यहाँ से चले गए वो, वहाँ कैची धाम में रहने लगे। वहाँ ही बना दिया उन्होंने कैची धाम में अपना धाम। फिर उनके वजह से यहाँ भी इतने लोग दुकानें लगा रखी, भीड़ भाड़ रहती है, लोग घूमने जाते हैं, बहुत अच्छे।